डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम मार्केट रिसर्च करना सीखेंगे। देखिए, मार्केट रिसर्च सबसे पहली चीज है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले करनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, 4 चीजों का ध्यान रखने के लिए बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट मार्केट रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पहलू है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है और मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ मैं तो कहता हूं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भी आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। मार्केट फिट प्रोडक्ट का मतलब है कि जिसकी कस्टमर को जरूरत है। बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने अजम्पशन से, उनको अनुमान रहता है, वो उनको लगता है कि यार जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो सर्विसेज मैं ऑफर करने जा रहा हूं, उसकी मार्केट में डिमांड होगी, लेकिन वो रिसर्च नहीं करते। वो रिसर्च बेस्ड, डेटा बेस्ड नहीं होता है उनका डिसीजन। उनको सिर्फ लगता है और लगने से कुछ नहीं होता। जब तक कि आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको अगर बिजनेस के फेलियर से बचना है तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मार्केट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च आखिर होता क्या है? देखिए, मार्केट रिसर्च का मतलब है ये पता लगाना, टू अंडरस्टैंड द मार्केट नीड्स, कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं। ओके, अगर आपको ये कस्टमर की नीड्स पता लग जाए तो आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप कर सकते हो, उसको मैप कर सकते हो उसकी नीड से। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट तभी चलेगा जब उसकी मार्केट में नीड होगी, मतलब कस्टमर को उसकी जरूरत है। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जिसकी आपको नीड ही नहीं है? ऑब्वियसली नॉट। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जिसकी आपको नीड नहीं है। तो अगर नीड ही नहीं है और वो प्रोडक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है तो आप नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कस्टमर की नीड क्या है, ऐसी क्या जरूरत है उसकी जिसको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से फुलफिल कर सकते हो। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही, उस नीड के अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है और उसकी नीड से मैप करा देना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। इसके लिए क्या जानना जरूरी है? इसके लिए उनके पेन पॉइंट्स जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस कोई ना कोई पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा होता है। या तो पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा होता है या उस किसी डिजायर को फुलफिल कर रहा होता है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, पेन पॉइंट्स और डिजायर के बारे में। या तो आप उनको कुछ गेन करने में हेल्प कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ गेन करने में हो, रिलेशनशिप गेन करने में हो, उनकी स्टेटस गेन करने में हो, नॉलेज गेन करने में हो, कुछ भी गेन करने में हो। या कोई भी पेन पॉइंट, उनका कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज से सॉल्व कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो अब मार्केटिंग में कहां फिट बैठता है? देखो, मार्केटिंग में ना आपको मार्केट कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो आप मार्केट कर रहे हो उसको दिखाना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर को लगना चाहिए, अरे यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरे दुख दर्दों की दवा है, यहीं से तो मुझे ये यू गेन मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूं, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं, उसमें मुझे हेल्प मिलेगी, चाहे वो कोई भी एम हो। राइट? तो आपको क्या करना है, ये सब पता करना है। तभी आप जो मार्केट करेंगे, वो जो मैसेज आप देंगे, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे वो आप ब्लॉग बना रहे हैं, चाहे वीडियो के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें ये मैसेज रखेंगे ताकि कस्टमर को लगे कि यस, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द सर्विस आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, नेक्स्ट, आपको मार्केट के ट्रेंड्स पता लगाने हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? ठीक है, मार्केट में ऐसा क्या ट्रेंड है, क्या इस प्रोडक्ट की पहले कभी डिमांड थी, अभी क्या डिमांड है, आगे क्या डिमांड रहेगी। ठीक है, तो ये सब आपको ना मार्केट के ट्रेंड पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से डेवलप कर पाओ और अपनी मार्केटिंग को उस तरीके से कर पाओ। कॉम्पिटिटर रिसर्च, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, आपको पता है। जब आप मार्केट में घुसोगे तो कॉम्पिटिटर मिलना जायज है और कॉम्पिटिशन अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना कॉम्पिटिटर से डर जाते हैं। कंपटीशन अच्छा है। अगर किसी फील्ड में कंपटीशन है, इसका मतलब है कि उसमें ग्रोथ है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें संभावनाएं हैं ग्रो करने की, तभी तो इतना सारा कंपटीशन है। लेकिन सब मेजर की चीज क्या इम्पैक्ट करती है, वो ये है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं लोगों से कैसे भीड़ से अलग करूं, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या यूएसपी रहेगी जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं दे पा रहा और मैं दूंगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर रिसर्च करना जरूरी है। आपको अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए क्या अवसर है मार्केट में? भाई, मार्केट में जो भी चीजें चल रही है, कस्टमर की जो नीड्स है, उनके पेन पॉइंट, डिजायर, मार्केट के जो ट्रेंड है, कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा, रिस्क असेसमेंट हो जाएगा आपका। भाई मैं अगर मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके जाऊंगा और इसकी मार्केटिंग करूंगा तो मेरे लिए क्या क्या रिस्क हैं, तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है, यू शुड डू मार्केट रिसर्च बिफोर इवन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। तो आप ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं जिसकी कोई नीड ही नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है तो कौन लेगा यार। ऑब्वियसली सी बात है, आप कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करके थोड़ा बहुत सेल करा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, और मार्केट रिसर्च में ये सब चीजें जानना जरूरी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट रिसर्च कैसे की जाए। सर ये तो पता लग गया कि हमें मार्केट के नीड्स को पता करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना है, पेन पॉइंट, डिजायर, ट्रेंड्स, लेकिन करेंगे कैसे? ये सारी चीजें जो पॉइंट्स हैं इनको प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप यूजर डेटाबेस देखिए, स्टैटिस्टा कंपनी है, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको डेटाबेस देती हैं। स्टैटिस्टा एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही रिसर्च करना है, ठीक है, और ये रिसर्च करके ही आपको डेटा देती है। डेटा बहुत सॉलिड होता है, जेन्युइन होता है, और उसके बदले आपको पे करना होता है। तो भाई आप जो टाइम लगाने वाले हो, एफर्ट्स लगाने वाले हो, पैसा लगाने वाले हो, उसको उसके फेलियर से अगर बचना चाहते हो तो थोड़ा बहुत पैसा अगर आप ऐसी कंपनी को दे देते हो जो आपको सटीक डेटा आपको निकाल के दे दे, तो इसमें बुरा क्या है। तो डेटा पे चलना है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो डेटा बेस्ड आपका डिसीजन होना चाहिए। तो यूजर डेटाबेस आपको चाहिए, ठीक है, यूजर डेटाबेस आप लीजिए और उसके ट्रेंड सारे देखिए कि भाई पीछे क्या क्या कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दूसरा है सर्वे, सबसे बेस्ट है, सर्वे करवा लो। भाई सर्वे करवा लो, कस्टमर के पास तक पहुंचो। सर्वे मंक की एक फॉर्म है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है, और भी कैसा है, गूगल फॉर्म है, उसके थ्रू आप सर्वे कर सकते हो, राइट। तो सर्वे करने के बदले आप उनको कुछ ऑफर कर सकते हो ताकि वो सर्वे भरे। तो सर्वे बहुत अच्छा है। भाई मैं कहता हूं कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले या कोई भी मार्केटिंग पर खर्चा करने से पहले आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, वो पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाए हैं। अगर वो पॉइंट्स आपके पास नहीं है तो आप ना अंधेरे में तीर मार रहे हो, ठीक है, अंधेरे में तीर नहीं मारना है, ठीक है। सर्वे करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद रियल कस्टमर। पर रियल कस्टमर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त था, वो एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, एंटरप्रेन्योर है, आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, और उसका बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है। मॉल के बाहर खड़ा हो जाता था वो, ठीक है, मॉल के बाहर वो खड़ा हुआ चॉकलेट्स और बहुत सारे टॉयज लेकर बैठ जाता था, वो और उसकी टीम। और फिर वो क्या करते थे, एक फॉर्म भराते थे, जो भी वो फॉर्म भरता था उसको चॉकलेट देते थे, उसको कुछ ऑफर करते थे, उनके साथ बच्चे होते थे तो उनको टॉयज दे देते थे छोटा मोटा, राइट। इससे ना क्या हुआ, उनको डेटा मिल गया, बहुत डेटा मिला, रियल कस्टमर के साथ डेटा मिला कि भाई पब्लिक क्या चाहती है। अगर पब्लिक जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना दो तो फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, राइट। तो उसने क्या किया, यही तरीका अपनाया। आप भी अपना सकते हो, रियल कस्टमर के साथ में बात कीजिए, सबसे बेस्ट है। अब क्या सवाल क्या पूछने हैं वो बहुत जरूरी है कि आपको सवाल क्या, दो चार सवाल मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में रिवील मत करो कि हम क्या प्रोडक्ट सर्विसेज लेके आने वाले हैं। सबसे पहले जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई उनको गेन करने में हेल्प कर रहे हो उसके बारे में जानिए कि क्या वो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है नहीं, क्या सच में कस्टमर वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं। अगर झेल रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो वही हो गया कि क्या आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम या डू यू वांट टू अचीव दिस। दो क्वेश्चन, अचीव या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व। वो कहते हैं यस, तो फिर दूसरा क्वेश्चन करना है कि अभी कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ वो अभी एग्जिस्टिंग में कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे जुगाड़, राइट, या कोई और प्रोडक्ट ले रहे होंगे। अगर कोई और प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहे हैं तो क्या उससे खुश है, क्या उसमें क्या क्या कमियां हैं। इससे आपका कॉम्पिटिटर का भी पता लग जाएगा कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सवाल, तो आपको एक और पूछना है कि अगर इससे बेस्ट आपकी ये प्रॉब्लम है या आप जो गेन करना चाहते हैं उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट आ जाए तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे। वो कहेंगे यस नो में आपको आंसर मिलेगा। अगर यस है तो किस प्राइस पॉइंट पे लेना पसंद करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। बस 5 मिनट का बात है, 5 मिनट में आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। एक चॉकलेट उनको दीजिए, खुश कर दीजिए, उनके साथ बच्चा है तो उसको एक टॉय दे दीजिए छोटा सा। मैं कहता हूँ 1000 2000 कस्टमर से अगर आपने बात कर ली, मैं
पता है ये खर्चे से लोग डरते हैं, ये मेहनत से लोग डरते हैं, बस अजम्पशन में काम करते हैं, अजम्पशन में काम नहीं करना है। तो आप उसी प्रोडक्ट की मार्केट कर सकते हो या उसी प्रोडक्ट को डेवलप करके ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को जिसकी मार्केट में नीड है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। गूगल ट्रेंड एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो अपने कीवर्ड रिसर्च करके कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट को ऑब्जर्व करो। जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ टाइम दो, इतने जल्दी नहीं मचाना है, इतनी जल्दी नहीं मचाना प्रोडक्ट को डेवलप करने में या मार्केट करने में। पहले ऑब्जर्व करो कि मार्केट क्या बोल रहा है, कस्टमर क्या बोल रहा है, ठीक है। सो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल चुका है कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, और ये मार्केट रिसर्च करना है प्रोडक्ट बनाने से पहले, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या मार्केटिंग करने से पहले, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विद नेक्स्ट टॉपिक।